होली के माहौल में माचखुआ आईटीआई सेंटर में खेजड़ी वाले बालाजी सेवा समिति द्वारा आयोजित चंग धमाल कार्यक्रम में अचानक एक भगवा वेशधारी संत पुष्कर के गोबर गोपाल दास जी महाराज का प्रवेश होता है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से होली धमाल कार्यक्रम के बीच उनका स्वागत होता है। उनके सम्मान में होली के कार्यक्रम को कुछ क्षण के लिए बंद करके उन्हें मंच पर आमंत्रित किया जाता है। महाराज श्री ने मंच पर आते ही गौ सेवा के लिए जो हुंकार भरी तो सारा सदन गौ माता की जय और तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज श्री ने संबोधन देते हुए आह्वान किया कि पूर्वांचल का क्षेत्र गाय को लेकर एक संवेदनशील क्षेत्र है, अतः संतों के आदेश से 27 अप्रैल को पूरे भारत में गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन गौ सम्मान आह्वान और आंदोलन वृंदावन के संत और गौ भक्तों के आदेश से शुरू किया गया है। इस अभियान में किसी का भी नाम या फोटो को प्रमुखता नहीं दी जा रही है, बल्कि सिर्फ गौ भक्तों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। महाराज श्री ने कहा कि 27 अप्रैल भारत के इतिहास में लिखा जाने वाला एक दिन विशेष दिन होगा। इस दिन 10 बजे से 12 बजे के बीच में भारत की प्रायः 5 के लगभग तहसीलों में सभी अपनी अपनी तहसीलों के तहसीलदार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को गौ सेवा सुरक्षा के निमित्त ज्ञापन सौंपेंगे। जब 5000 तहसीलों से एक साथ प्रार्थना पत्र जाएगा तो केंद्र सरकार को गौहत्या बंद कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमारा आंदोलन में न कोई धरना प्रदर्शन होगा और न ही शक्ति का प्रदर्शन होगा, बल्कि हम हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन ही करेंगे कि वह गौहत्या बंद करने के लिए कोई न कोई कानून बनाए। इसके लिए पूर्वोत्तर में कई कमेटियों का गठन भी किया जा चुका है। गुवाहाटी में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समितियां का गठन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन सभी कमेटियों के माध्यम से सरकार को नम्रता पूर्वक ज्ञापन भेजा जाएगा। फागुन की धमाल और हनुमान जी के साथ आप मनाने आप पहुंचे हैं, मगर एक संतों का संदेश आप सभी के समक्ष हम रखने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता कि हम भी आपके साथ नाचते, मगर क्या करें, दिखावा हो नहीं सकता, हृदय में बड़ी पीड़ा। इसलिए भारत के अंदर 80,000 गायें आज हम नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मगर दिन उगते उगते तड़पा तड़पा कर उसे काट दी जाएगी। देश आजाद हुआ, 82 करोड़ गोवंश था, आज कट के सिर्फ 8 या 9 करोड़ गोवंश बचा। अजय जी, इस तेज गति से अगर भारत से गौवंश समाप्त हो गया तो विश्व के नक्शे पर भारत नाम का कोई देश दिखाई नहीं देगा। भारत किसी जमीन के टुकड़े को नहीं कहते हैं, भारत यहाँ की संस्कृति को कहते हैं, और यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने वाली हमारी अधिष्ठात्री शक्ति है, हमारी गाय माता। जब गाय माता नहीं रहेगी, ना देश बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना संस्कार, ना परंपराएं, और यहाँ तक कि हमारी इज्जत तक समाप्त हो जाएगी। अतः मेरे प्यारे सज्जनों, संतों के हृदय में एक पीड़ा है। इस पीड़ा को लेकर वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक बार सभी इकट्ठे हुए हैं और विचार किया कि भारत की गौहत्या किस प्रकार से समाप्त हो। इस क्षेत्र है गाय के विषय को लेकर तो संतों का आदेश हुआ है पूर्वांचल राज्य की व्यवस्था देखने के लिए। इसी निमित्त कल अजय जी पोदार जी हैं और इस प्रकार से 7-8 गोभक्त इकट्ठे हो रहे हैं हरियाणा भवन में। कल 6 बजे हरियाणा भवन में बैठक रखी गई है कि इस पूरे पूर्वांचल में संतों का जो आदेश है 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस उत्सव को किस प्रकार से पूर्वांचल में जन जन तक पहुंचाएं, इसके विषय में बैठक रखी गई है। आपके हृदय में भी अगर भाव जागे, अगर भूख उठे, तो आप भी जरूर पधारना। और